हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल टारगेट अचीवर्स। गाइज, यह CISF ASI LDC के लिए जीके के प्रैक्टिस सेट सीरीज का 19वां वीडियो है। दोस्तों, इसके पहले 18 वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, जिसमें कुल मिलाकर 900 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं और इस पूरे सीरीज में 2000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस कंप्लीट करवाने का टारगेट रखा गया है। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन LDC के एग्जाम में पूछे जाएंगे उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे सेट के अंदर से आने वाले हैं। तो आगे के वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को ओपन करके प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोज़ को आप प्ले कर लीजिएगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? तो पेरिस जो है यह सीन नदी के किनारे बसा है। पेरिस जो है यह फ्रांस की राजधानी है जो कि सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। और एक कन्फ्यूजन होता है कि लंदन किस नदी के किनारे है? तो लंदन जो है वह राइन नदी के किनारे है। राइन नदी, राइन नदी के किनारे है लंदन। ठीक है, तो लंदन और पेरिस में कंफ्यूज मत होइएगा। पेरिस सीन नदी के किनारे और राइन नदी के किनारे लंदन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वनस्पति घी के उत्पादन में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वनस्पति घी के उत्पादन में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है वनस्पति घी के उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 3 है, भटनागर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में जो सही अच्छा कार्य करता है उसे भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो सौर मंडल की खोज कॉपरनिकस ने की थी। कॉपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वह है गोबी। गोबी जो है एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो मंगोलिया कंट्री में पड़ता है। मंगोलिया जो है चीन के नज़दीक में है। मैप में देखिएगा, चीन के नज़दीक मंगोलिया है जहाँ पर गोबी मरुस्थल पाया जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वह है सहारा मरुस्थल। यह भी याद रखिएगा, सहारा मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीकन कंट्री में है, मतलब कि अफ्रीका में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है सहारा मरुस्थल। और गोबी जो है यह एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, यह है मंगोलिया में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, लाल रक्त का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं उनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। जो हड्डियों के अंदर लाल रंग का कुछ जेली पदार्थ पाया जाता है उसी में रक्त का निर्माण होता है। ठीक है, हड्डियों के अंदर रक्त का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो यहूदियों का पूजा स्थल सिनेगॉग कहलाता है। और यहूदी जो हैं यह सबसे ज़्यादा मात्रा में इजराइल कंट्री में पाए जाते हैं और इनका जो पूजा स्थल है उसे सिनेगॉग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भाषाई आधार पर पहला पुनर्गठित राज्य। भाषा के आधार पर जो पहली बार पुनर्गठित राज्य था वह था आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान के अंतर्गत भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संविधान के अंतर्गत भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जब कोई कानून बन जाता है तो उस कानून के ऊपर एक लास्ट पुनरीक्षण किया जाता है यानी परीक्षण किया जाता है, उसका अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। सर्वोच्च न्यायालय लास्ट टाइम में उस कानून को जांच करेगी कि यह सही है या गलत। आप देखते हैं कि कानून बनने के बाद भी दंगा फसाद होते हैं, तो यह दंगा फसाद होने से कानून कैसे बदल जाएगा, कैसे वापस ले लिया जाएगा? तो यह सर्वोच्च न्यायालय में मामला जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय अगर बोलता है कि नहीं, यह लोकहित में नहीं है कानून, तो इसे वापस लेने का प्रावधान किया जा सकता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्धा आंदोलन का संबंध किससे है? तो वर्धा आंदोलन जो है इसे महात्मा गांधी ने शुरू किया था और 1942 में वर्धा आंदोलन किया गया था। ठीक है, वर्धा आंदोलन महात्मा गांधी ने 1942 में शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, सेबी का पूर्ण रूप क्या है? तो सेबी का पूर्ण रूप होता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का पूर्ण रूप सिक्योरिटीज
एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारे एक्सचेंज बोर्ड हैं, शेयर मार्केट हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करता है सेबी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, यानी कि श्वेत क्रांति हिंदी में बोलते हैं। श्वेत क्रांति यानी कि ऑपरेशन फ्लड यह दूध उत्पादन से संबंधित है। और इसके जन्मदाता कौन थे? इसके जन्मदाता थे वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन ऑपरेशन फ्लड यानी कि श्वेत क्रांति के जन्मदाता थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य। तो जूट उत्पादन सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में किया जाता है। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में ही जूट उत्पादन किया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड नाम है किसका? ब्लीचिंग पाउडर का। क्वेश्चन नंबर 16 है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो पंजाब राज्य जो बसा हुआ है यह सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। वैसे तो और भी नदियां हैं पंजाब में, लेकिन सतलज नदी को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि सतलज नदी एक तरह से बोल सकते हैं कि पंजाब की जीवन रेखा है। पंजाब जो है यह सतलज नदी से बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, जयंतिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो जयंतिया जनजाति जो है यह मेघालय राज्य से संबंधित है। मेघालय में 3 तरह की प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं। एक है खासी, दूसरी है गारो और तीसरी है जयंतिया। खासी, गारो और जयंतिया, यह तीनों जनजाति अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको आंसर मेघालय मार के आना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं, यानी कि पूरे गेम में 10 खिलाड़ी होते हैं, एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिद्धार्थ के सारथी का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ के जो सारथी थे, उनके रथ के जो सारथी थे, उनका नाम था चन्ना। सिद्धार्थ के सारथी का नाम चन्ना था। और सिद्धार्थ कौन थे? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था, ठीक है, और इनके सारथी थे चन्ना। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो जो फोटोसिंथेसिस होता है पौधों के द्वारा, उसमें ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, यानी कि पौधे अपनी पत्तियों द्वारा फोटोसिंथेसिस के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन उत्पन्न करके बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। इसीलिए पेड़ पौधों को हमारे पृथ्वी के लिए ऑक्सीजन का प्रोड्यूसर माना जाता है, यानी कि ऑक्सीजन का जो हमारा भरपाई करता है वह पेड़ पौधे ही करते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 21 है, जमा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जमा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने जमा मस्जिद का निर्माण करवाया था। और शाहजहां ने कहाँ पर करवाया था जमा मस्जिद का निर्माण? तो दिल्ली में करवाया था। दिल्ली में जमा मस्जिद का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जिसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 अस्थायी सदस्य हैं, जिनमें कि याद रखना है आपको कौन कौन से देश हैं। यूएसए यानी कि अमेरिका, यूके यानी कि इंग्लैंड, रसिया, फ्रांस और चाइना, ये 5 कंट्री हैं। यह 5 कंट्री में से एक कंट्री भी अगर किसी भी मुद्दे से हट जाता है, यानी कि प्रतिरोध करता है, तो वह मुद्दा रफा दफा हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। जैसे कि आप ले लीजिए पाकिस्तान के ऊपर जो उनके ऊपर टेररिज्म का केस लगाया गया था, तो सारे वर्ल्ड ने मान लिया था। ये 4 कंट्री यूएसए, यूके, रसिया, फ्रांस ने मान लिया था, लेकिन चाइना विरोध कर दिया था कि पाकिस्तान जो है यह टेररिज्म वाली कंट्री नहीं है। तो इसलिए जो भी उसके ऊपर एक्शन लिया जाना था उसे कैंसिल कर दिया गया, सिर्फ एक कंट्री के मना करने के बाद, ठीक है। तो ये 5 कंट्री हैं, याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में अकबर विजयी रहा था और महाराणा प्रताप हार गए थे, जिसके कारण उनको अपना राज्य त्याग कर जंगलों में इधर उधर भटकना पड़ा था। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 24,
ऊर्जा की इकाई क्या है? तो ऊर्जा की इकाई जूल होता है। ठीक है, ऊर्जा की इकाई जो होती है वह होती है जूल। जूल में मापते हैं ऊर्जा को। क्वेश्चन नंबर 25, पंपास नामक घास किस स्थान पर पाया जाता है? तो पंपास नामक घास जो है यह अर्जेंटीना में पाया जाता है। और अर्जेंटीना किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है? तो अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो अर्जेंटीना में पाया जाता है पंपास घास का मैदान। इसको आप याद कर सकते हैं कि कोई लड़की है जिसका नाम है टीना, तो बोला जा रहा है कि गाड़ी का या किसी साइकिल का हवा खत्म हो गया है, तो बोला जा रहा है अरे ओ टीना पंप लाओ। तो टीना से बोला जा रहा है पंप लाने को, यानी कि अर्जेंटीना। टीना से हो गया अर्जेंटीना और पंप लाना यानी कि पंपास। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, टिबिया नामक हड्डी शरीर के किस अंग में पाई जाती है? तो टिबिया नामक जो हड्डी है यह टांग में पाई जाती है। हमारे जो घुटने होते हैं, घुटने में पाई जाती है टिबिया नामक हड्डी। टिबिया जो है यह आप देखिएगा घुटने में एक छोटा सा मैकेनिज्म होता है जो कि पैर को ढीला रख के अगर उसे हिलाते हैं तो इधर उधर वो हिलता है, वही होता है टिबिया, जो कि हमारे घुटने में जॉइंट को सपोर्ट देता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है यह फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है। यानी कि फिलीपींस के राष्ट्रपति पहले हुआ करते थे रेमन मैग्सेसे, इन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, किस शहर को 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है? तो रोम शहर है, इटली की राजधानी है रोम, इसे 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि एडीबी। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय है मनीला। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, जहां पर एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 30 है, चांद बीबी कहाँ की रानी थी? तो चांद बीबी जो थी यह बीजापुर की रानी थी। बीजापुर की रानी थी चांद बीबी। क्वेश्चन नंबर 31 है, चीन की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ जुड़ी है? तो चीन की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वह भारत के साथ ही जुड़ी हुई है। चीन की सबसे लंबी सीमा रेखा जो है वह भारत के साथ जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 32 है, उज्जैन किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो याद रखिएगा उज्जैन जो है यह क्षिप्रा नदी या फिर सिप्रा नदी बोल सकते हैं, इसी नदी के किनारे स्थित है। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो उसे आप टिक लगा दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति जो है यह लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। लोकसभा में 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रथम विदेशी जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया, यानी कि वैसे विदेश के व्यक्ति जिसको भारत रत्न दिया गया था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान हैं, इनको भारत रत्न दिया गया था, जो कि पहले विदेशी थे। और खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के भी नाम से जाना जाता है। और इन्होंने एक आंदोलन किया था जिसे हम बोलते हैं खुदाई खिदमतगार, और उसी खुदाई खिदमतगार का नाम है लाल कुर्ती आंदोलन। लाल कुर्ती आंदोलन या खुदाई खिदमतगार, यह आंदोलन जो था यह खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा शुरू किया गया था और ये पहले विदेशी व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न से नवाजा गया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहलाती है? तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और बांग्लादेश की मुद्रा है टका, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला। तो पहली भारतीय महिला थी रीता फारिया, जिनको मिस वर्ल्ड चुना गया था पहली बार। पहली विश्व सुंदरी भारत की थी रीता फारिया। क्वेश्चन नंबर 37 है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला होता है NaCl। Na यानी सोडियम, Cl यानी कि क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है? तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, जिसका परसेंटेज है 78%। पूरे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, राष्ट्रीय गीत गाने में कितने सेकंड लगते हैं? तो राष्ट्रीय गीत कौन सी है पहले यह बताइए।
तो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, और इस वंदे मातरम को गाने में 65 सेकेंड का समय लगता है। और राष्ट्रगान है जन गण मन, तो जन गण मन यानी राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो पंबन द्वीप जो है यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। मन्नार की खाड़ी जो है यह नीचे सबसे साउथ साइड में तमिलनाडु के छोर पर बसा हुआ है, समुद्री छोर पर बसा हुआ है, जो कि पंबन द्वीप है, और यहीं यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41 है, एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों पर स्थित घास का मैदान। तो ऐसा घास का मैदान जो एशिया और यूरोप दोनों के बीच में बसा हुआ है, यानी कि उसका आधा हिस्सा एशिया में है और थोड़ा हिस्सा यूरोप में है, वह घास का मैदान है स्टेपीज। स्टेपीज, ठीक है, यानी कि स्टेपीज, टेप याद रखिए कि स्टेपीज टेप है, और टेप जो है चिपका दिया गया है, टेप से चिपकाया गया है एशिया और यूरोप को, और एशिया और यूरोप दोनों के बीच में यह टेप पड़ता है, यानी कि स्टेपीज घास का मैदान एशिया और यूरोप के बीच में पड़ता है। देखिए, मैं भी इसी ट्रिक से याद किया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैं याद किया हूँ आपको भी बता दूँ, ताकि आपको थोड़ी सहूलियत हो जाए, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आपको किस तरीके से याद रखना है, मुझे जो बताना था मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। याद रखिएगा, भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। क्वेश्चन नंबर 43 है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी बांध है यह भागीरथी नदी पर स्थित है, और यह उत्तराखंड में स्थित है। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध स्थित है, और यहाँ की सिक्योरिटी CISF ही करती है, यह भी याद रखिएगा, क्योंकि यह हमारे से रिलेटेड है। तो टिहरी बांध पर CISF है और यह भागीरथी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44 है, विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है? तो विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। अब देखिए, सूरत में इन्होंने स्थापित तो की, लेकिन काम खत्म होने से पहले ही इनको हटा दिया गया जहांगीर के द्वारा। अंग्रेजों को सूरत से हटा दिया गया कि आप यहाँ पर फैक्ट्री मत बनाइए। फिर अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में जाकर अपनी पहली फैक्ट्री बनाई, लेकिन जब भी पूछा जाता है कि अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, तो सूरत में क्यों की? क्योंकि सूरत में उन्होंने काम शुरू कर दिया था, लेकिन पूरा नहीं कर पाए थे। हालांकि बाद में फिर उनको सूरत में परमिशन मिला और सूरत में आकर अपनी फैक्ट्री को पूरा किए थे, इसीलिए सूरत में पहली फैक्ट्री मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, दूध से मक्खन निकालने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दूध से मक्खन जब निकाल लेते हैं तो दूध का घनत्व जो है वह बढ़ जाता है। मक्खन निकल जाने के बाद दूध का जो डेंसिटी है यानी घनत्व जो है वह बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक अबुल कलाम आज़ाद हैं। अबुल कलाम आज़ाद यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम मत याद रखिएगा, अबुल कलाम जो कि स्वतंत्रता संघर्ष के टाइम में थे वह थे, और वह इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 48 है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर किसकी नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करता है। किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और वह प्रधानमंत्री के सलाह पर करता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 49 है, किसका संबंध बाजार नियंत्रण से था? तो अलाउद्दीन खिलजी, जिसे कि बाजार नियंत्रण के लिए माना जाता है कि बहुत ही विख्यात शासक थे। इन्होंने बाजार नियंत्रण बहुत ही अच्छे तरीके से किया था, तो बाजार नियंत्रण से संबंधित हैं अलाउद्दीन खिलजी। एंड लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 50, किस देश में बोल्शेविक क्रांति हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी यह रूस में हुई थी। रूस में हुई थी बोल्शेविक क्रांति। तो इसी के साथ हमारा 50 क्वेश्चन का यह सीरीज समाप्त हुआ। इस वीडियो में अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो, या फिर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप वाकई में पसंद करते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा हो, या फिर कोई भी क्वेश्चन से संबंधित इसमें त्रुटि हुई हो, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर सुधार करूँगा।
और आपके साथ मैं हमेशा रहूँगा, एग्ज़ाम तक रहूँगा। बीच में कुछ कारणों के चलते मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब मैं लगातार आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा और तब तक बनाऊँगा जब तक कि आप लोगों के लिए सिलेक्शन के लिए एक अच्छा सा कंटेंट तैयार ना हो जाए हमारे चैनल पर। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।